इंटरव्यूज में बहुत डाउट था कि मैं इंटरव्यू हम्म। कैसे क्रैक करूंगा, क्योंकि हाँ। गवर्नमेंट इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था। और आपका ये वो फर्स्ट, जब आप पैनल इंटरव्यू मेंबर्स लेवल पे था। आप फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं यस आरआरबी मैम। के इंटरव्यू? ओके। यस हम्म। मैम। तो इतना मतलब सुना था कि पैनल मेंबर्स बैठते हैं, 4 पैनल मेंबर्स, पांच हम्म। पैनल मेंबर्स बैठते हैं, प्रेशर बहुत होता है। तो हम्म। मैं प्रैक्टिस मॉक की टीम से भी कंसल्ट करता था। ओके। तो उन्होंने काफी हेल्प करी थी, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया था। और मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा इंटरव्यू तो अबव एवरेज गया ही है। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है सौरभ। हाय सौरभ। हाय मैम, हाउ आर यू? ओके, आई एम गुड। तो जो खुशखबरी है वो ये है कि सौरभ का जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया है, आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें उन्हें पीओ, आरआरबी पीओ उनका क्लियर हुआ है और उन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ है। तो सौरभ, कैसा लग रहा है? साल की स्टार्टिंग ही सरकारी नौकरी से हो रही है। हाँ मैम, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो ऐसी फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट अंदर काफी अच्छा लगता ओके। क्या आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? है। मैम पहले तो बिलीव ही नहीं करा किसी ने। फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर सबको कॉल करने लगे कि यार हो गया हो गया, काफी टाइम से लगा था, अब तो हो ही है। सौरभ, आप बताएंगे कि कैसे फाइनली आपका इस साल हुआ है 2023 में, जनवरी में आपको, आपने क्लियर किया आरआरबीपीओ, बट जर्नी आपकी काफी पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो आप एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए कि कब आपने अपना ग्रेजुएशन करा, कब से बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, और कैसे यहाँ तक का जो सफर है आपका कैसे रहा है। मैम मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन करी थी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में। एंड देन फिर मैंने 1 साल जॉब करी। फिर मैंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने बैंकिंग के बारे में सोचना शुरू किया, और मैंने एग्जाम दिया भी, बट वो बिना पढ़ी दिया था तो क्लियर नहीं हुआ। ओके। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। फिर मैंने सोचा प्रिपरेशन करूंगा, हम्म। बट फिर कोविड आया तो फिर मुझे ऐसा लगा फाइनेंशियल थोड़ी ज़रूरत पड़ी। तो हम्म। फिर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। ओके। फिर मैंने उस जॉब के साथ भी ट्राई किया, बट वो पूरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, मतलब मैं इतना टाइम हम्म। निकाल नहीं पा रहा था। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब कैसे भी करके करना है। तो मैंने जुलाई 2021 अराउंड सब कुछ छोड़ दिया। फिर ओके। मैंने घर पे ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिए थे, हम्म। जिससे फाइनेंशियल नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके और पढ़ाई भी हो हम्म। सके। हम्म। तो फिर मैम तब आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क इनका प्री हम्म। निकल गया था, बट हम्म। मेंस लायक पढ़ाई नहीं हो पाई थी। ओके। एंड फिर मैम अंदर सेल्फ डाउट होने लगा, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, इमोशनल डिस्बैलेंस भी होता है। हम्म। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब फाइनल डिसीजन है, इस बार फुल फ्लेजेड मेहनत करनी है। तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया था मई में कि मुझे 6 मंथ्स में जो जो एग्जाम आएंगे उनके सारे प्रीलिम्स तो निकालनी है। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पहले तो सबसे पहले बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें ओके। मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता था। हम्म। हम्म। और फ्रेंड्स को भी बोल दिया था यार, अब मिलेंगे तो अगले साल ही मिलेंगे, ओके। अच्छी खबर के साथ ही मिलेंगे। ओके। तो वो भी काफी हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे। देन हम्म। फिर मैंने उसके बाद जितने भी एग्जाम दिए, जितने भी प्रीलिम्स हुए वो सारे निकल गए। और आरआरबी पीओ और एलआईसी एचएफएल, 2 एग्जाम से जॉब मिल गई है। ओके। आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपका कैसा रहा? मैम वो भी क्लियर हो गया है, अभी ओके। इंटरव्यू बचा है बस। ओके, एसबीआई क्लर्क दिया था आपने? वो भी मैम क्लियर हो गया। हाँ, ओके, 15 तो को मेंस लाइंड है। अप है सारे एग्जाम्स आपके अभी आगे? ठीक है। हाँ मैम, अभी तक जितने दिए सब। ओके, तो 2023 आपके लिए काफी अच्छा रहा है। ठीक है। सौरभ, हाँ जैसे आपने बताया कि जॉब के साथ आपने एग्जाम्स दिए, लेकिन वो आपके क्लियर नहीं हुए, तो जब आपने जॉब अपनी क्विट कर दी और उसके बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसका एक वो ब्रीफ जर्नी अपनी बताइए कि कैसे क्या स्टार्ट किया, और आपकी सब्जेक्ट्स में कमांड कैसी थी, किस सब्जेक्ट, कौन सा मैम। आपका स्ट्रांग था या कोई वीक सब्जेक्ट था, कैसे आपने वर्क करा, मतलब आपने जॉब क्विट करके अगर डे नाइट वही पढ़ाई करी है सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे हैं एस्पिरेंट्स जो सब कुछ छोड़ के बस प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्या आपका डेली रूटीन रहता था, क्या स्केड्यूल रहता था, ये बताइए। मैम तीनों सब्जेक्ट में अगर देखें प्रीलिम्स के हिसाब से, तो हम्म। मेरा इंग्लिश ठीक था, मैं उसमें अच्छा स्कोर कर लेता था। हम्म। क्वांट भी मेरा मैम बचपन से थोड़ा अच्छा रहा है, तो मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। बट हम्म। रीजनिंग ऐसा था, उसमें मैं पहले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। बट फिर जब मैंने पजल्स बनाना स्टार्ट करे तो मैम पता चला कि इसमें बहुत मेहनत हम्म। की जरूरत है। तो वो मैं रेगुलरली पीडीएफ्स भी लेता था प्रैक्टिस मौके, और सॉल्व करता था। इसके बाद मैम फिर मेंस के लिए मुझे लगा कि करंट अफेयर एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट प्ले करेगा।
हम्म। क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं वो आपको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में समझता हूँ सबको इक्वली आता है, थोड़ा हम्म। से ऊपर नीचे होता है। हम्म। बट जो इंग्लिश और क्वांट है वो मेजर रोल प्ले करता है। हम्म। तो उसके लिए फिर मैं करंट अफेयर में पढ़ता था, फिर मैं प्रैक्टिस मॉक की जो वीकली क्विजेज आते हम्म। हैं, हम्म। जिसमें अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस रहते हैं, दो हाँ सेट रहते हाँ। हैं, वो मैं अटेम्प्ट करता था। ओके। और इसके साथ साथ मैं स्टार्टिंग में मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करे। एक्चुअली हम्म। हुआ क्या था मैम, जब मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस पी और आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्लियर किया था, तो मैंने एसबीआई पीओ भी प्री दिया था और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ओके। तो मैं सेंटर से बाहर निकला तो एक बंदे ने मुझसे पूछा, यार मॉक टेस्ट कहाँ से लगा? तो मैंने हम्म। कहा यार अभी तो जो फ्री मिल जाता है वो लगा ले। हम्म। तो उसने मुझसे बोला प्रैक्टिस मॉक ट्राई कर। ओके। उसके बाद फिर मैंने इस ईयर प्रैक्टिस मॉक से ही पूरी पढ़ाई करी है। ओके। और मैम काफी ज्यादा हेल्पफुल रही, क्योंकि वो एग्जाम लेवल से थोड़ा ऊपर ही रहता था। हम्म। मॉक टेस्ट देते थे तो लगता था यार ये होगा नहीं होगा, बट जब एग्जाम देने जाते थे हम्म। तो ऐसा लगता था यार पेपर तो बहुत इजी आ गया। वही। तो वो एक्चुअली मैम कंटेंट टीम का तो बहुत क्रेडिट जाता है। ओके। उसके बाद मैम करंट अफेयर में भी प्रैक्टिस मॉक की बहुत हेल्प रही। और हम्म। सबसे अच्छी चीज थी, हम सेक्शनल जो मॉक टेस्ट मिले मुझे प्रैक्टिस मॉक हम्म। के, वो मैम बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि मैंने अपना बेसिक्स क्लियर करने के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट को ही टारगेट किया था, मैंने फुल मॉक हम्म। टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करे थे। हम्म। तो उधर मेरी प्रैक्टिस हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, देन मैं फुल मॉक टेस्ट पे आया। तो प्रीलिम्स में तो मैम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। और मेंस में तो ऐसा था कि मैम करंट अफेयर ही था, तो वो तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी, हम्म। तो अच्छे से स्कोर हो पाया। कॉन्फिडेंस तो था पेपर देने के बाद भी कि यार हो सकता है निकल जाएगा, और ओके। रिजल्ट भी अच्छे ही रहे। तो 2019 के बाद आपने स्टार्ट करी है ना बैंकिंग की प्रिपरेशन, आपने यस। स्टार्ट करी है। तो वो जॉब के साथ अगर आपका पूरा माइंड फोकस नहीं होता तो आप नहीं कर पाते हो। बहुत लोग कर लेते हैं जॉब के साथ भी, बट वो फिर टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका जॉब किस टाइप का है, वो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। 2021 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद सारे एग्जाम्स प्रीलिम्स आपने क्लियर करे, बट मेंस नहीं हुआ। इस साल तो आप आपके सारे लाइंड अप हैं, दो जॉब्स आपके पास हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। आप मुझे ये बताइए कि जो आपने मेंस के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी रही थी कि क्वांट्स के लिए मतलब आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग थे, या फिर मेंस के लिए अलग से फिर आपने पढ़ा, या एक साथ ही आपने जो पढ़ाई करी सब एक साथ करा? लास्ट ईयर तो मैंने प्रीलिम्स ही पढ़ा था, वो भी प्रीलिम्स इतना टफ आता नहीं है, बस आपके क्वेश्चन सिलेक्शन सही होना चाहिए। हम्म। बट फिर मैम मेंस में मुझे एक्चुअली पता चला कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आरआरबी और आईबीपीएस ऐसा एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। हम्म। तो उसमें सिलेक्शन बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस तो करता था, डेली हम्म। पीडीएफ्स भी लेता था और सेक्शनल पे लगाता था कि मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट पता लग जाए। हम्म। और वही स्ट्रॉन्ग पार्ट के मैं आगे लेके आया, जो वीक पार्ट मुझे समझ में आते थे मैं बस आंसर निकाल लेता था, उसके देख लेता था, बट मैं उस पर हम्म। ज्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कुछ छोड़ना भी पड़ेगा आगे जाके। हम्म। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने पूरी एग्जाम्स तक फॉलो करी। और इसके बाद मैं फिर इंटरव्यूज के लिए भी मैंने, मुझे इंटरव्यूज में बहुत डाउट था कि मैं इंटरव्यू हम्म। कैसे क्रैक करूंगा, क्योंकि हाँ। गवर्नमेंट इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था। और आपका ये वो फर्स्ट जब आप पैनल इंटरव्यू मेंबर्स लेवल पे था। आप फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं यस आरआरबी मैम। के इंटरव्यू? ओके। यस हम्म। मैम। तो इतना मतलब सुना था कि पैनल मेंबर्स बैठते हैं, 4 पैनल मेंबर्स, 5 पैनल हम्म। मेंबर्स बैठते हैं, प्रेशर बहुत होता है। तो हम्म। मैं प्रैक्टिस मॉक की टीम से भी कंसल्ट करता था, ओके। तो उन्होंने काफी हेल्प करी थी। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया था। और मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा यार इंटरव्यू तो अबव एवरेज गया ही है। हम्म। पता तो चल उसमें जाता भी है खुद काफी से हेल्प। कि हाँ अंदर कैसे हाँ। परफॉर्म कर रहा है। ओके। ठीक है। सौरभ, काफी अच्छी जर्नी रही है आपकी, मतलब एंड रिजल्ट अगर आप देखें तो काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपका रहा है। तो अभी आपका यस मैम। आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू लाइंड अप है, और बाकी एसबीआई पीओ यस का मैम। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी क्या जॉब मिलने के बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर यही ज्वाइन करके रहना है सोच रहे हैं? आजकल क्या नहीं रूटीन मैम, चल रहा है? अभी तो मैम रूटीन तो यही है कि अभी थोड़ी कम पढ़ाई हो गई, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता हम्म। है कि जॉब तो मिल गई। बट हम्म। 2-3 दिन थोड़ा एंजॉयमेंट के बाद फिर मैं जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी थी उसको टारगेट करना स्टार्ट करूंगा। हम्म। और साथ ही साथ एसबीआई पी और आईबीपीएस पी तो अभी शायद इंटरव्यू का पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में। और हम्म। फिर एसबीआई पी और रेगुलेटरी बॉडीज टारगेट करूंगा। ओके। ओके सौरभ, थैंक यू सो मच। और कोई एडवाइस आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनका नहीं हुआ होगा, या काफी टाइम से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया है जब मन करता है कि क्विट कर दो, सब छोड़ छाड़ के छोड़ दो, अब नहीं हो सकता है। उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है सेल्फ बिलीफ। और अगर ये आपके पास है तो बहुत ही अच्छी चीज़, और नहीं है तो आप थोड़ा कुछ करके लाइए। क्योंकि आपको आपके अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मैम लैक्स ऑफ स्टूडेंट फाइट और जस्ट थाउजेंड्स ऑफ जॉब। तो हम्म। कंपटीशन तो बहुत है, बट आपको ये है कि मुझे मेहनत से रुकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और इमोशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती है बीच में, क्योंकि एस्पिरेंट्स हैं। तो ये हम्म। तो मैं भी ये मानता हूँ कि सक्सेस से ज़्यादा अच्छा टीचर फेलियर है। हम्म। क्योंकि जब आदमी फेल होता है तो वो एग्जाम प्रिपरेशन नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है लाइफ में। तो बस लगे रहिए, सक्सेस तो मिलेगी। Okay, Saurav. Thank you so much, and all the best for your future exams. Thank you. थैंक यू।